नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी आपको एक कुर्ती का डिजाइन बना करके दिखाने वाले हैं। ये जो कपड़ा है हमारे पास ये 3 मीटर है, जिसमें से हमें ये डिजाइन तैयार करना है। डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डिजाइन आएगा, नेक लाइन हमारी यहाँ पे डबल आएगी इस तरीके से, इधर भी पाइपिंग आएगी और इधर भी पाइपिंग आएगी। सेंटर में आएंगे यहाँ पे बटन, इस तरीके से बटन आ जाएंगे। और जो बॉडी की बात करें, ऊपर हमारी चोली आएगी, सेंटर में हमारा गैप रहेगा और दोनों साइड में यहाँ पे प्लेटें डलेंगी। दोनों साइड में जब प्लेटें डलेंगी इधर भी और इधर भी, तो अलग सी गेटअप आती है, अलग से एक स्टाइलिश लुक आती है कुर्ती में। और ये स्टाइल रहेगा हमारा कुर्ती का पूरा। तो ये नाप है हमारा, नाप जान लेते हैं। लेंथ है हमारी 48 तैयार, छाती का नाप होगा 18 इंच, कमर का नाप होगा 15 इंच, बाजू होंगी हमारी 18 इंच लेंथ होगी और 10 इंच ओपनिंग होगी। और गले का नाप होगा फ्रंट का 7, बैक का 5 और 7 इंच ही रखेंगे ब्रॉड। तो इस नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की बॉडी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हम कपड़ा निकालेंगे, तकरीबन 36 इंच लेंथ वाला एक कपड़ा अलग से निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे कपड़ा निकाल लिया है। इसकी जो लेंथ होगी हमारी 36 होगी और इसको हम ऐसे डबल करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे साइज आ जाए फ्रंट का और बैक का। इस तरीके से अच्छे से इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो जो कपड़े की चौड़ाई है अभी फोल्ड करने के बाद हमारी यहाँ पे तकरीबन 11.5 इंच आती है, जो कि बिल्कुल ठीक आएगी। इसको हम प्रेस से अच्छे से कर लेंगे सेट। और इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो नीचे वाला जो कपड़ा होगा हमारा बैक साइड के लिए होगा और ऊपर से आ जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रंट। कपड़ा बिछाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे, ऐसा सीधा करने के लिए। और यहाँ पे जो हमें लेंथ रखनी है वो 15.5 इंच तैयार रखनी है। तो हम 16.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन का आ जाएगा। इसके बाद हम आर्मोल का यहाँ पे निशान लगाएंगे। बैक साइड का गला हमारा सिर्फ 5 इंच है, तो हम आर्मोल रखेंगे यहाँ पे 7 इंच। और इन निशानों को भी हम इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेंगे। अब साइज का निशान लगा लेते हैं। साइज है हमारा ऊपर से 18 इंच है 18, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर हमारी 15 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमें प्लेट भी डालनी है, तो हम 1 इंच की या 1.25 इंच की प्लेट डालेंगे। इतना ही आगे मार्जिन बढ़ा लेते हैं। इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और आगे मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब साथ ही लगा लेंगे यहाँ पे प्लेट का। प्लेट हम 3.5 इंच पे डालेंगे इस तरीके से। और जो लेंथ रहेगी यहाँ पे, लेंथ हम 4.5 इंच रखेंगे। और इस तरीके से हमारी प्लेट आएगी यहाँ पे ऐसी, जिसको डट बोलते हैं। ये हमारी डट आ जाएगी। अब हम सीधे आएंगे ऊपर की साइड, यहाँ पे शोल्डर। तो बैक साइड जो मैंने बताई है छोटी है, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच तक शोल्डर कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हमने 6.25 इंच पे लगाया है, तो यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 0.25 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। अंदर वाले निशान से ऊपर के निशान को इस तरीके से जोड़ते हुए यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारे फ्रंट के निशान हो जाएंगे। साथ ही बैक साइड के लगाएंगे, तो यहाँ पे 0.25 इंच जो हमारा सीधा निशान आता है ये वाला, इससे हम बाहर की साइड 0.25 इंच पे लगाते हुए शोल्डर के निशान को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे भी गोलाई डाल देंगे। अब ब्रॉड लेंथ हमें 7 इंच रखनी है, तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे कंधी डाउन करेंगे इस तरीके से। ½ इंच या 0.25 इंच शोल्डर हमें डाउन करने होते हैं। तो यहाँ पे ही हम फ्रंट का इस तरीके से कटिंग आएगी हमारी। और बैक साइड की हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। बैक साइड जब कटिंग करते हैं तो हमें ½ इंच बड़ी कटिंग करनी होती है। यहाँ पे ½ इंच बड़ी कटिंग करेंगे। बैक वाले निशान पे कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस निशान पे कटिंग करेंगे, बाहर वाले पे। और इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट की गहराई वाला जो निशान है इसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं ऐसे। और नीचे से हम एक तो बिल्कुल सीधी कटिंग करते हैं, एक हमारी जो ये प्लेट आती है इससे हमें यहाँ पे ½ इंच इस तरीके से हल्का सा डाउन करते हुए
कटिंग करनी होती है ऐसे। इस निशान से क्या होगा, जो हमने डाउन कटिंग की है कि हमारी परफेक्ट यहाँ पे जो झुकाव नहीं होगा प्लेटों का, नहीं तो झुक जाएंगी। तो ये चीज हमें आधा इंच जरूर कम करनी होती है इस लेंथ से। तो फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे नीचे का पोर्शन काट के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब हमें नीचे का पार्ट कटिंग करना है। तो हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे आधा इंच का और एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमने डबल कर लिया है कपड़ा इस तरीके से नीचे के पार्ट के लिए। तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे और मिला देंगे। अब हमें लेंथ लेनी है यहाँ पे 48 इंच। तो हम यहाँ पे पहला निशान हमारा 48 का आएगा और बाकी हम नीचे फोल्ड के लिए लगाएंगे तकरीबन 2 इंच का। और इसकी लेंथ देख लेते हैं टोटल हमारी अब कितनी आएगी यहाँ पे। तो ये आएगा 34 इंच के। तो 34 के हम 2 पीस यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम कन्नी की तरफ से निशान लगा लेंगे 34 इंच का ऐसे। और इसको अगर कपड़ा हमारा फटने वाला होता है तो फाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको फाड़ लेंगे। तो 34 इंच का हमने एक पीस फाड़ लिया है। दूसरा पीस भी हम बैक साइड के लिए 34 इंच का यहाँ पे निशान लगाते हुए फाड़ लेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये तरीका होता है बैक साइड और फ्रंट साइड के नीचे के पीस कटिंग करने का। अब इनको मैं आपको बिछा के दिखा देता हूं, ये दोनों पीस हमारे कैसे आएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कटिंग नीचे के पीसों की जो की है वो बिछा दिए हैं। और बिछाने के बाद कुछ इस तरीके से आएंगे यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा और जोड़ने के बाद नीचे का पोर्शन हमारा ये आएगा। जब हम प्लेट डालेंगे तो बीच में रखना है हमें यहाँ पे गैप। तो जो प्लेट आएगी यहाँ पे 3-3.5 इंच तक, यहाँ से हमें प्लेट स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हमें जो प्लेट स्टार्ट करनी है ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। 1 2 3, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 से 4 प्लेट हमारी यहाँ पे आएंगी ऐसे। और ये पूरा पोर्शन हमारा यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की हमारी यहाँ पे सेव आएगी और बहुत ही प्यारी सी ये कुर्ती की सेव आएगी जब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा फ्रंट और बैक, दोनों मैंने इकट्ठी कटिंग कर दी है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बाजू दिखा देता हूँ कैसे काटते हैं। तो जो फ्रंट और बैक जो हमने ऊपर की बॉडी कटिंग की है उसमें से जो कपड़ा बचा था वो ये है, ये वाला है। इसमें से हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक निशान 3.25 इंच पे लगाते हैं गहराई के लिए। फिर हम लेंथ का लगाएंगे, 18 इंच लेंथ है। इस निशान को यहाँ पे सीधा कर देंगे। और जो आर्म होल आएगा हमारा तकरीबन यहाँ पे 7 इंच आएगा। इस तरीके से निशान कंप्लीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे गहराई डालनी है और गोलाई डालनी है। यहाँ पे गोलाई ऐसे डालेंगे, इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेते हैं। 2 पल्ले नीचे छोड़ेंगे और 2 पल्लों में यहाँ पे गहराई डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने बाजू भी कंप्लीट कटिंग कर ली है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट बैक यहाँ पे कटिंग कर लिया है, नीचे का पोर्शन कटिंग कर लिया है और ये हमने बाजू कटिंग कर ली है। तो पूरा पीस हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद रह जाती है हमारी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे नेकलाइन तैयार करूंगा और बैक की नेकलाइन तैयार करूंगा और ऊपर की बॉडी तैयार करके फिर मैं नीचे का यहाँ पे पोर्शन तैयार करूंगा। तो सबसे पहले हम मैं यहाँ पे जो ऊपर की नेकलाइन है ये तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों कटिंग तो मैंने आपको सिखा दी थी कैसे करनी है कटिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे ये फ्रंट और बैक से चोली तैयार कर दी है, नेकलाइन तैयार कर दी है और यहाँ पे शोल्डर वगैरह जोड़ते हुए फ्रंट बैक की नेकलाइन तैयार करते हुए ऊपर की चोली हमने यहाँ पे रेडी कर दी है। और ये पार्ट हमारे अलग अलग रहेंगे फ्रंट और बैक। तो दोस्तों अगर आपको ये नेकलाइन और किस तरीके से मैंने शोल्डर ज्वाइंट किए हैं और यहाँ पे नेकलाइन तैयार की है ये वीडियो देखनी है तो हमने लिंक दिया हुआ है नीचे की साइड, आप जाके देख सकते हो। तो वहां पे आपको इसका पूरा डिजाइन मिल जाएगा कैसे मैंने रेडी किया हुआ है।
क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो, तो इसलिए अलग अलग पार्ट में बनानी पड़ती है। अब इसको हम तैयार करना सीखेंगे किस तरीके से हम पूरी कुर्ती यहाँ पे ये रेडी करते हैं, क्योंकि ये भी 2 पार्ट है और यहाँ पे डालनी है हमें प्लेट, और प्लेट डालने के बाद जोड़नी है, फिर हमें साइड जोड़नी है और उसके बाद यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करनी है। तो इसके लिए मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं एक कुर्ती को सिलने का तरीका। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो ऊपर की चोली है जो कि हमें नीचे वाले पीस में अटैच करनी है। तो सबसे पहले इसका साइज हमें तैयार करना होगा। तो ये इसमें क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे सेंटर। सेंटर बनाने के बाद हम दोनों साइड में इस तरीके से यहाँ पे भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और इधर भी 4 इंच का निशान लगाएंगे, और यहीं से हमारी प्लेट डलनी शुरू होगी। 4 इंच का जो ये गैप रहेगा बीच का, हम 8 या 9 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ से प्लेट डालनी शुरू करेंगे। तो ये पहली जो प्लेट डालेंगे हम यहाँ पे डालेंगे 3 इंच की, इस तरीके से इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारी पूरी 3 इंच की प्लेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर से एक 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस निशान से भी यहाँ पे हम इस तरीके से ये प्लेट कंप्लीट करेंगे। फिर तीसरी प्लेट डालेंगे, वो भी हम ऐसे ही डालेंगे, पहला निशान आधा इंच का और उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से भी हम इस निशान से इस निशान को ऐसे मिलाते हुए तीसरी प्लेट। अब हम यहाँ पे साइज देखते हैं। जैसे हमारा कमर का जो नाप है वो है 15 इंच, तो यहाँ पे देखेंगे एक साइड का 7.5 इंच हमारा यहाँ तक आता है, तो कपड़ा हमारे पास ज़्यादा बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक प्लेट और डाल देंगे। ये प्लेट आप बड़ी छोटी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे साइज देखना है आपने, 7.5 इंच हमारा यहाँ पे जैसे ये आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ी हल्की, मतलब 2 सवा 2 इंच की यहाँ पे चौथी प्लेट डल जाएगी, जो कि हमारी बिल्कुल सही आएगी। तो ये देखिए एक साइड हमने यहाँ पे ये प्लेट डाल ली है। अब हम दूसरी साइड में भी इस निशान से यहाँ पे आगे की साइड निशान लगाते हुए प्लेट डालेंगे। जैसे पहला निशान हमने 3 इंच का, फिर आधा इंच का गैप लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 3 इंच की दूसरी प्लेट डालेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी प्लेट डलेंगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी ये प्लेट डाल लेते हैं इस तरीके से, और साइज हमारे दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। तो देखिए 2 प्लेट आ चुकी है। तीसरी प्लेट भी हम यहाँ पे साथ ही इसी तरीके से डालेंगे। पहले आधा इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से यहाँ पे 3 इंच का, और जो चौथी प्लेट आएगी वो थोड़ी हमारी हल्की आएगी यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। ये तकरीबन 2 सवा 2 इंच की आएगी, जो कि हमारी बिल्कुल ठीक आएगी। तो ये देखिए चारों प्लेट हमारी डल गई हैं। यहाँ पे भी हम इनको फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड प्लेटें डलने के बाद अब हमें यहाँ पे फ्रंट जोड़ देना है। तो ये है हमारे पास फ्रंट, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और सेंटर पॉइंट बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, और सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से पहले इसको चेक कर लेंगे कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो फ्रंट है ये जोड़ लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे 3, यहाँ पे आएंगे हमारी 4 प्लेट इस साइड में, 1 2 3 और 4, और 4 प्लेट हमारी दूसरी साइड में आएंगी। तो ये देखिए 4 प्लेट इधर और 4 इधर हमने डाल ली है। इसी तरीके से सेम हम बैक साइड वाला पार्ट भी जोड़ेंगे। ये बैक साइड है तो बैक साइड भी सेम हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट और बैक पे यहाँ पे ये पीस दोनों जोड़ लिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ते हैं साइड।
तो साइड के हमने निशान लगा लिए हैं नाप के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम ये साइड जोड़ेंगे। जितनी कमर है उतनी कमर रखनी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और जितना ऊपर से नाप है हमारा उतना हमने यहाँ पे 18 इंच रख लिया है। अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये साइड एक साइड जोड़ दी है। एक साइड जोड़ने के बाद अब हमें दूसरी साइड भी जोड़नी है यहाँ पे, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड जोड़ देंगे नीचे तक, और उसके बाद हमें जितना हमने मार्जिन कटिंग किया हुआ है वो रखते हुए नीचे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड भी यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है, और नीचे की साइड से हमने यहाँ पे जो घेर है ये भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो घेर फोल्ड होने के बाद अब हमारी यहाँ पे रह जाती है बाजू। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे जो स्लीव्स है वो अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में मैंने यहाँ पे आगे की साइड लगा ली है पाइपिंग, और जितना हमें आर्मोल चाहिए उतना हमने यहाँ पे आर्मोल रख लिया है। अब हमें यहाँ पे जोड़नी है, तो मैं आपको एक बाजू यहाँ पे ज्वाइंट करके दिखाऊंगा कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो ये देखिए, जो ये गहराई है ये हमारी फ्रंट में आनी चाहिए, ये वाली गहराई। तो हम यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं रख के ऐसे। तो ये भी हमारी ऊपर गहराई है और ऊपर यहाँ पे भी ये गहराई है। अब हम यहाँ से इस सिलाई को ऐसे यहाँ पे ध्यान देंगे, और इस सिलाई से इस सिलाई को यहाँ पे मिलाएंगे। दोनों सिलाई मिलाने के बाद अब हम बाजू को हल्की सी एक पैर आगे की साइड खिसका देंगे, क्योंकि एक पैर का इसमें आगे की साइड जोड़नी चाहिए बाजू हमेशा हर पीस में। और यहाँ पे इस साइड से निकालते हुए नेक लाइन में को अब हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे सेंटर पॉइंट हमारा मैच होना चाहिए। और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए बाजू हमारी अपने आप ही सेट आ जाएगी, और ना कहीं से लूज रहेगी ना टाइट है, बिल्कुल फिक्स आर्मोल आएगा। तो यहाँ पे एक बाजू हमने जोड़ ली है। ये देखिए पूरी फिनिशिंग से यहाँ पे इस तरीके से आएगी बाजू। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से देखते हैं गोलाई कि बाजू की गोलाई हमारी ये देखिए कितनी प्यारी सी आई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड की बाजू भी जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों बाजू यहाँ पे ज्वाइंट कर दी है, और फिर उसके बाद मैंने पूरी कुर्ती यहाँ पे काउंटर पे फैला दी है। ये इसलिए मैंने फैलाई है ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा सकूं। देखिए 4 प्लेट हमने इस साइड में डाली हैं, 1 2 3 और 4, और उसके बाद हमने यहाँ पे बीच सेंटर का गैप रखा है, और 4 प्लेट हमने यहाँ पे डाली है इस तरीके से, और इस सेम ऐसे ही हमने बैक साइड में डाली है। तो हमारा पूरा घेर यहाँ पे खुला हो जाएगा, और आप घेर देख रहे होंगे कितना प्यारा सा आया है यहाँ पे पूरा घेर, और कितनी प्यारी सी यहाँ पे सेव आई है। तो बहुत ही सुंदर ये कुर्ती लगती है पहनने के बाद, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेव आती है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको कटिंग और स्टिचिंग पूरी आपको सिखाई है, इस तरीके से आप किसी भी प्लेन कपड़े में आप या प्रिंटेड कपड़े में कोई भी कपड़ा हो उसमें इस तरीके की कुर्ती तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।